नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मोरंग के सुंदर हरैचा में टिप्पर के ठक्कर से बालिका के मृत्यु के बाद स्थानीय वासी आक्रोश। 7टा टिप्पर एक ट्रक में अगिलगी निषेधाज्ञा जारी किया गेल। धनसाक बल्टिया में करेंट लाइक मृत्यु भेल सभक परिवार के 5-5 लाख राहत देवा ऊर्जा मंत्रालय के निर्णय। घायल सबके इलाज खर्च देल जाए। वर्षा के बीरगंज में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के शुभारंभ। सब स्थानीय तह में अभियान चलेबाक प्रतिबद्धता। धनुषा में सरकारी कार्यालय आ बाजारक अनुगमन जारी। आइयो विभिन्न स्थानक अनुगमन। आ प्रतिनिधि सभा से पारित भेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रीय सभा में पेश। विधेयक के सुधार का आना कांग्रेस सरकार के 72 घंटा अल्टीमेटम। अब समाचार विस्तार से। मोरंग के सुंदर हरैचा में टिप्पर के ठक्कर से एक बचिया के मृत्यु भेल घटना के लग स्थानीय वासी अगिलगी कर शुरू के बाद प्रशासन से निषेधाज्ञा जारी किया गेल। प्रमुख जिलाधिकारी रेशम कुमार केसी विराट चौक से विराटनगर आवाला बेलेपुर क्षेत्र में भिनसर 11:15 बजे से दोसर आदेश जारी नहीं होब धरि निषेधाज्ञा जारी केने जानकारी दिलने। आ भिनसर मोरंग के सुंदर हरैचा नगरपालिका 11 सिसौधारी में ना 33 ख 3355 नंबर के टिपर के ठक्कर से मृत्यु भेल। स्थानीय 11 वर्षक बचिया लक्ष्मी ढकाल के सब उठाव स्थानीय वासी अवरोध केने छल। बचिया के टिप्पर के ठक्कर से मृत्यु भेल छल। ठक्कर दका फरार भेल टिप्पर अपने अनियंत्रित भक गाछ में ठोकरायला के बाद स्थानीय वही ठाम में जाकर आग लगा देने छल। एकरा बाद वो सब अगल बगल में रहल और 6टा टिप्पर आ एकटा ट्रक में से आगी लगौने छल। ठक्कर देने टिप्पर के चालक फरार रहल। आग लगी से टिप्पर सब पूर्ण रूप में जरल। प्रहरी जनौलक वही ठाम में स्थानीय घेरा लगाकर टिप्पर जरौने छल। अत्याधिक संख्या में प्रहरी वही स्थान में पहुंचलो पर स्थानीय के भीड़ नियंत्रण कर नहीं सकला से अगिलगी के घटना भेल छल। मोहतरीक रामगोपालपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में ट्रक के ठक्कर से 5 महीना के शिशु के मृत्यु भेल। आई भिनसर रामगोपालपुर स्थित ईटा भट्टा में ना 4 ख 5215 नंबर के ट्रक बैक करबाक क्रम में ठक्कर से ईटा भट्टा में काज करवाला भारत रहनिहार सुनील पासी के 5 महीना के बेटी विद्यासी पासी के मृत्यु भेल। ट्रक सहित चालक के पुलिस नियंत्रण में लेलक। तेना रूपंदेही के मायादेवी गांवपालिका वार्ड नंबर 7 बनगाई चौक स्थित सड़क में RJ 10 GA 9841 नंबर के भारतीय टिप्पर साइकिल यात्री के ठक्कर दिला से नाम नहीं खुजल करीब 55 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। चालक फरार रहल। रामेछाप के पीपलटार में अगिलगी भेला से एक बालक के जान गेल। रामेछाप नगरपालिका 6 पीपलटार में आई भिनसर स्थानीय शंखमान मगर के गुहाली में अगिलगी भेला से अगिलगी में झरक कर हुनक 11 महीना के बेटा के मृत्यु भेल। वही अगिलगी में अन्न लत्ता कपड़ा से जड़ कर करीब 1 लाख रुपया बराबर के धन माल नष्ट भ गेल। स्थानीय बासिंदा के सहयोग में पुलिस आग नियंत्रण में लेने छल। धनुषाक सबैला नगरपालिका 4 बल्टिया में कुछ दिन आगा करेंट लाइक का जान गुमोने व्यक्ति परिवार के सरकार जनही 5 लाख रुपया के दर से राहत देव लागल। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय धनुषाक सबैला में करेंट लाइक जान गुमोने परिवार के जनही 5 लाख देवाक निर्णय केलक। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पूर्ण अनंत घटना में मृत्यु भेल परिवार के क्षतिपूर्ति आ सब घायल के इलाज खर्च सरकार देबाक जानकारी देने। धनुषाक सबैला नगरपालिका 4 कोठिया बल्टिया में विवाह में जाकर घुरैत काल बरियाती के बस में 11,000 वोल्ट के करेंट प्रवाह भकर अगिलगी भेला से 6 गोटे के मृत्यु भेल छल। मंत्री पूर्ण वही घटना में दुख व्यक्त करैत पीड़ित परिवार के राहत आ घायल के संपूर्ण इलाज सरकार करबाक बतौलनि। बीतल शुक्र दिन करेंट लाइक का 21 गोटे घायल भेल छल। 19 गोटे घायल अस्पताल से डिस्चार्ज भकर घर में इलाज करवा रहल अछि आ 2 गोटे एखनो अस्पताल में इलाज करवा रहल अछि। एहि बीच धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप वड़ाज कनेल घटना के संबंध में संबंधित सरोकार वाला सबके आइ बजाकर विभिन्न निर्णय सब कैलनि अछि। प्रमुखहरूलाई बोलाए र त्यसमा सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर साहब अस्ति हालै घटना घटेको सबैलाई नगरपालिकाको मेयर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो। के नीतिगत र के कार्यगत निर्णयहरू गरेका छौँ। पहिलो निर्णय भनेको जुन 11 गतेको घटनामा 6 जना दिगम्बत हुनुभयो उहाँहरूलाई तत्काल राहत सुविधाहरू विद्युत प्राधिकरणको तर्फ उपलब्ध गराउने। त्यसै गरी त्यसभन्दा अगाडि 2 जना मृत्यु हुनुभएको छ।
13 गते पनि एकजना मान्छे करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ, तर त्यो के कारणले मृत्यु भयो भन्ने विषय अनुसन्धानको विषय भएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा पछि निर्णय हुनेछ। सीडीओ कनेल के अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण के जिला सब वितरण केंद्र के प्रमुख सब आ सबैला नगरपालिका के मेयर के सेहो बजाक एहन घटना सब अगिलका दिन में नहीं होब देवक लेल विचार विमर्श कयल गेल बताओल गेल छ। वास्तविक लयको आधारमा तत्काल पोहोरहरू सारिदिन मद्दत गर्ने र जहाँ क्रसिङ लाइनहरू छ त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा सडक बनिरहेछ, माटोको स्तर उठाउनुभन्दा अगाडि विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनकपुर, महेन्द्रनगर, यदुकुवाको साथसाथै सेन्ट्रल ग्रिड हेर्ने ढल्केवर केन्द्र समेतले आफ्नो कमान्ड एरियामा आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ कहाँ विद्युतका पोलहरू बाङ्गिएका छन्, झुन्निएका छन्, तार लत्रिएको छ वा खसेको छ, त्यसको पहिचान गर्दै बनाउँदै जाने, पैसा पुगेन भने स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकासँग समेत सहकारी गरेर तत्काल मर्मत सुधार गरिहाल्ने र स्थानीय नागरिकहरूको सहयोग पनि लिने। एमहर केंद्रीय सरकार सबैला के घटना में मृत्यु भेल परिवारजन के मात्र क्षतिपूर्ति बापत प्रति परिवार 5-5 लाख राहत घोषणा कयल गेल समाचार सब आबि रहला के बाद जनकपुर धामक कुआरामपुर के घटना में मृत्यु भेल 2 गोटे के परिवार क्षतिपूर्ति पेबाक कि नहीं पेबाक विषय में असमंजसता देखल गेल अछि। मधेश धरोहर सहित आंदोलन के क्रम में भेल घटनाक जांच कर गठित उच्च स्तरीय जांचबूझ आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौला 1 वर्ष से बेसी समय भ चुकल अछि। एहि बीच में 2टा सरकार बनलो पर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में एहि विषय में जवाब दैत प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं करबाक संकेत द चुकल छथि। रिपोर्ट। मधेश में बेर बेर आंदोलन भ चुकल छै। आंदोलन के क्रम में 117 गोटे के मृत्यु समेत भ चुकल छै। इहे बेर बेर आंदोलन के क्रम में भेल हत्या, हिंसा, तोड़फोड़, अगिलगी सहित घटना के जांचक लेल 2073 साल आसिन 2 गते उच्च स्तरीय जांचबूझ आयोग गठन कयल गेल छल। आयोग करीब 14 महीना बाद अर्थात 2074 साल अगहन 29 गते सरकार के प्रतिवेदन समेत बुझा चुकल छै। आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल सहितक पदाधिकारी के टोली तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के प्रतिवेदन बुझौने छल। आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौला 1 वर्ष से बेसी समय बीत चुकल छै, मुदा अखन धरि सेहो सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने छै। एहि बीच में देवा नेतृत्व के सरकार परिवर्तन भ ओली नेतृत्व के सरकार बनला सेहो 11 महीना बीत चुकल छै। 3264 निवेदन के जांच आ स्थलगत अध्ययन का तैयार कयल गेल 709 पृष्ठक ई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक करब विलम्ब भेला बाद विभिन्न किसिमक आशंका कयल जा रहल छै। ढिलाई भेला बाद मधेश आंदोलनक शहीद परिवार प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर मांग कर लागल छै। ओकरा सब जानी कर पड़ते, एक बाद ने जो के दवाई नहीं जाए, एक बाद ने जे लिखल के गिरीश चंद्र जी लाल जी ओई के सब जानी करो, एकदम खुलियाम करो से की केना की है नहीं है, केना के मारल गेले, के निर्दोष है आ के दोषी है, तकरा पर कार्रवाई होय चाहिए। एहि विषय में आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल अपना सब अपन जिम्मेवारी पूरा क चुकल आ एहि विषय में किछ नहीं कहि सकबाक बताबि रहल छथि। हमर सबके आयोग के काज एतबे तक छलैया, आब ई प्रतिवेदन के सार्वजनिक करऽ के संबंध में से निर्णय लेबऽ के अधिकार सरकार के छै। प्रतिवेदन के कंटेंट्स के बारे में हमरा सबके आयोग के सदस्य सबके व्यक्त करऽ के नहीं छै। कंटेंट्स में जे ई कंटेंट्स छै, सिफारिश छै, हमर सबके काज नहीं छै। हमरा सबके कानून जे छै, चाहे हमर सबके प्रोफेशनल इथिक्स जे छै, वो इथिक्स के आधार पर हमरा सबके स्वयं बहुत बात व्यक्त नहीं करक चाहिए। एम्हर सरकार में रहल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ समर्थन देने राष्ट्रीय जनता पार्टी ओतेक प्रभावकारी दबाव देव नहीं सक रहल छै। ओना पिछला समय राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद सब एहि विषय में संघीय संसद में जोर शोर से आवाज उठाव लागल छै। देश में प्रधानमंत्री फेरिन्छ तर प्रधानमंत्री को पद फेरिदैन। जो जुन बेला प्रधानमंत्री हुन्छ तो राज्य को प्रधानमंत्री हुन्छ। प्रधानमंत्रीले प्राप्त गरिसकेपछि राज्यले प्राप्त गरेको हुन्छ। आजको प्रधानमंत्रीले मैले पाएको छैन भन्ने हो भने यो भन्दा बढी
हास्यास्पद और केवला के प्रधानमंत्री कार्यालय फेरी सक्या छ के प्रधानमंत्री कार्यालय का कागजहरू दहन हुन्छ एउटा प्रधानमंत्री गइसकेपछि। यदि प्रधानमंत्रीले प्राप्त गर्छन् भने राज्यले प्राप्त गरेको हुन्छ र त्यो दस्तावेज राज्यसँग संरक्षित हुन्छ। यत्रो खर्चा गरिकन त्यो आयोगले 3264 वटा उजुरी र त्यसको छानबिन गरेको छ। कस्तो गम्भीरता रहेछ। यो छानबिन भइसकेर आइसकेपछि यो जनताले थाहा पाउने हो या अलमारीमा थन्काउने दस्तावेज हो। जनताको लागि, मानव अधिकारको लागि यो न्यायिक आयोग गठन भएको थियो, छानबिन गरेका थियो भने यो सार्वजनिक हुनुपर्ने र यत्रो लामो समय यो किन सार्वजनिक भएन? सरकार किन गम्भीर भएन? प्रधानमन्त्री किन गम्भीर हुनु भएन? यसलाई जनतालाई किन जानकारी दिनु भएन? आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय यो हो। तर आजसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। स्पष्ट छ सरकार देश र दुनियाँबाट मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यबाट भए गरिएका दमनको सत्य तथ्य लुकाएर तराई मधेस र थरुहदको जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनप्रति भ्रममा राख्न खोजेको छ, सत्यलाई लुकाउन खोजेको छ। वास्तविकता खुल्ने डरले सो उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरिरहेको छैन। यसले राज्यले तराई मधेस र थरुहदको जनताप्रति विभेदपूर्ण र दमनात्मक मानसिकता र रवैया राखेको प्रमाणित हुन्छ। संसदे में आवाज उठ लगला बाद एहि विषय में सरकार सेहो पछिला समय मुंह खोललक अछि। प्रतिवेदनक विषय में किछ नहि बाजि रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में शुरू कयल गेल प्रश्नोत्तर व्यवस्था से एहि विषय में बाजब बाध्य भेल छथि। राजपा सांसद चंदा चौधरी से पूछल गेल प्रश्न में प्रधानमंत्री ओली बात के घुमा कऽ कहि देलनि जे प्रतिवेदन सार्वजनिक नहि हैत। ओ कहलनि जे प्रतिवेदन सार्वजनिक पहिनका बाद खोदऽ से बेसी पीड़ित के घाव भरब आवश्यक छै। एउटा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने सार्वजनिक होइन, त्यसको वास्तविक अर्थमा देशको आवश्यकता अनुसार त्यसको कार्यान्वयन र त्यसको सकारात्मक कार्यान्वयन। कहिले कहिले चित्र मात्रै आउँछ, चित्रले मात्रै अगाडि बढ्दैन देश, ऐना मात्रै हेरेर अगाडि बढ्दैन देश। त्यसकारण ऐनाभन्दा माथि, चित्रभन्दा माथि आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसको सकारात्मक कार्यान्वयन। विभिन्न आयोगहरू बने। 46-47 को आन्दोलन, 46 को आन्दोलनमा त्यसपछि बन्यो, त्यसको पनि सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले गर्यौँ। अरू विभिन्न आयोगहरू बने, तिनका सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले गर्यौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएका कहाँ छन् र? औपचारिक अनौपचारिक सार्वजनिकको केही ठुलो कुरो भएन, तर सार्वजनिक गर्दा वर्ता भयो भने त्यो त्यति बेरको यथार्थ देखाउला। हामीलाई यथार्थ हेर्नु मात्रै छैन, त्यस यथार्थभन्दा हामी अगाडि बढिसक्यौँ, माथि उठिसक्यौँ। अहिले साझा संविधानमा गइसक्यौँ, साझा प्रणालीमा गइसक्यौँ, लोकतन्त्रमा गइसक्यौँ। अब हिजोका हाम्रा केही घाउहरू तिनीहरूलाई मेटाउनु छ। त्यसकारण तिनको सम्पूर्ण आयोगहरू, एउटाको मात्रै होइन, सम्पूर्ण आयोगहरूको सकारात्मक कार्यान्वयनमा जानु आजको आवश्यकता हो। सकारात्मक कार्यान्वयनमा गएर, सकारात्मक कार्यान्वयन भनेको मेलमिलापतर्फ। प्रधानमंत्री के बात से स्पष्ट हुई है कि मधेश आंदोलन के घटना के जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकार नहीं चाहे छे। प्रधानमंत्री के एहन जवाब से माथ आ छाती में गोली प्रहार करवाला सजाय पावस से बाँच रहल छे। दोसर दिस न्याय पेबाक आस में रहल पीड़ित सब निराश बनैत गेल छे। एम्हर आयोगक अध्यक्ष लाल सरकार से प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं करे के कोनो कारण नहीं रहल बताबि रहल छथि। व्यक्तिगत रूप से अहाँ पूछब तो ई सब में कोनो चीज मुकाबा वाला बात एमे नहीं छै, कोनो मतलब डिफेंस से संबंधित बात नहीं छै, राष्ट्रीय अहित के बात कोनो नहीं छै, जनता के जोड़ी वाला बात में हेतै, तोड़ा वाला बात कोनो नहीं छै।
तो ताहि सब दुआरे की छै जे हमर व्यक्तिगत विचार से सरकार सार्वजनिक करक चाही। आ दोसर अहाँके जे पीड़ित छै, जे जनता छै, ओकरा अपना बारे में जानहु के अधिकार छै ने, जे आखिर हमरा बारे में की प्रतिवेदन देल गेल। प्रतिवेदन कहिया सार्वजनिक करबाक बाद सरकारक तजवीज में भर पड़ै छै, मुदा जनता सरकार से कयल जाय वाला कोनो भी काज के सूचना तत्काल लेबा पैबाक अधिकार सेहो राखै छै। संविधानक मौलिक हक अंतर्गत धारा 27 में प्रत्येक नागरिक के अपन वा सार्वजनिक सरोकारक कोनो भी विषय के सूचना मांगबाक आ पैबाक हकक गारंटी कयने छै। संविधान से प्रत्याभूत कयल गेल सूचना के हक अनुसार सेहो सरकार से प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कयल जेबाक चाही। ओना तऽ नेपाल में एहिसँ पहिने भेल बहुत किसिमक घटना के जांचक लेल आयोग सब बनल छल, मुदा किछु एहनो प्रतिवेदन सब छै जे अखन धरि सरकार सार्वजनिक नहि केने छै। कतौ इहो प्रतिवेदन तऽ सार्वजनिक नहि कयल जायत, इहो आशंका कयल जा रहल छै। त्यहाँ सरकार से ई प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नेपाल में कानूनी राज्य रहल बातक जनता के अनुभूति दियाब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। वर्षा के वीरगंज में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के शुभारंभ कयल गेल अछि। स्वच्छ मधेश समृद्ध प्रदेश मूलनाराक संघ वीरगंज में आइ प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान शुभारंभ केलनि अछि। वीरगंज के घंटाघर में मुख्यमंत्री राउत हरियर रंग के फुकना उड़ाकर ई अभियान के उद्घाटन केलनि अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत सरसफाई जीवन संग संबंधित रहल कहैत स्वच्छता अभियान में सबके जुट अपील केलनि अछि। सरसफाई असगरे नहीं भऽ सकबाक कहितो सब पक्ष सरसफाई में जुटब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 के लड़की के भविष्य सुरक्षित करबाक लेल प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी शिक्षा जीवन बीमा लगायत के अभियान में सेहो आगा बढ़ि रहल कहैत फागुन 5 गते राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी से वीरगंज में ई अभियान के औपचारिक शुरुआत हेबाक जानकारी दिलनि। मुख्यमंत्री राउत सहित वीरगंज के घंटाघर, माय स्थान, आदर्श नगर, वीरता होइत छपकैया धरि के सड़क में झाड़ू लगाकर गंदगी सफा कयल गेल छल। एहि क्रम में प्रदेश सभा सदस्य प्रहलाद गिरी, जन्नत अंसारी, भीमा यादव, सिंहासन शाह कलवार, वीरगंज महानगरपालिका के मेयर विजय कुमार सरावगी, कांग्रेस पर्साक सभापति अजय द्विवेदी, नेकपा केंद्रीय सदस्य रामचंद्र शाह लगायत सरसफाई केने छल। तहिना नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, छात्र छात्रा सेहो सरसफाई अभियान में सहभागिता जनाउने छलनि। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान प्रदेश नंबर 2 के 8 जिलाक सब स्थानीय तह में संचालन करबाक अभियान के प्रदेश संयोजक सलाउद्दीन अहमद जानकारी देलनि अछि। अभियानक लेल प्रदेश सरकार 20 करोड़ रुपया विनियोजन केलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड अध्यक्ष सब अपना सभा मांग के सुनवाई नहीं भेल कहैत आंदोलन में उतरल अछि। उप महानगरपालिका वार्ड अध्यक्ष सब पुस 25 गते 16 बुधा मांग राखि बुझौने ज्ञापन पत्र के नगर प्रमुख व्यवस्था करने आरोप लगबैत आंदोलन में उतरल अछि। ओ सब आइ हाथ में कारीपट्टी बाहिन का काम काज केलनि अछि। वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह वार्ड कार्यालय के सामान्य वस्तु किन सेहो नगर प्रमुख सत्तोक लगाबऽ पड़ि रहल तथा वार्ड के सिफारिश करबाक कार्यालय बनौने आरोप लगौलनि अछि। तहिना वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह अपना सब रखने 16 बुधाक मांग में एकटा मात्र पूरा भेल आ बाकी मांग पूरा कर आग्रह केलनि अछि। अपने के 15 दिन के आंदोलन के कार्यतालिका है। 15 दिन तकले 2 दिन कालोपट्टी, 2 दिन पेन डाउन, ओकर बाद 6 घंटा तकले अपने के रिले अनशन छै। सब दिन 1 घंटा बढ़ावित अनशन अथी धरना
अनशन बैसके चाहिँ तब लास्टमा जाके 24 घंटा के अनशन पर हमर सब कार्यक्रम खत्म होते दिन भर के लागि अपने के 16-17 गते दिन भर के पेन डाउन छै। वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष मनोज कुमार शाह अपना सबके सीमित अधिकार दिला से जनता के सेवा सुविधा प्रदान कर समस्या भऽ रहल उपराग व्यक्त केने छलनि। 16 बूंदे मांग में अपने के एगो तो आवेदन अपने के घोषणा केलखिन मेयर साहब बोर्ड में स्थानीय कर सब रहे उ कर पहले के अपेक्षा में कम केलखिन और एहि बीच में जेना एक हफ्ता पहले हम सब ध्यान आकर्षण तगादा पत्र सेहो कर ले रही मेयर साहब से, लेकिन अभी देख ले उनका तरफ से कोनो पहल कोनो बुला के होइ छै जे समझौता करी बात करी से अभी तक ले नहीं भेल। तक लेल हमर सबके आंदोलन जारी है। वार्ड अध्यक्ष लोकनि 15 दिन के आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत आई से पहिल चरण में 2 दिन कार्यपट्टि बहन का कामकाज करबाक, 2 दिन पेन डाउन तथा 16 घंटा रिले अनशन कऽ 6 घंटा रिले अनशन कऽ 24 घंटा का अनशन करबाक कार्यक्रम रखने छै। एकरा बाद और आंदोलन के कार्यक्रम अनबाक सेहो ओ सब चेतावनी देलनि। गरीब विपन्न अथवा आवश्यक पड़ल सबके कपड़ा के अभाव होबऽ नहीं देबा राहत के लेल गठन भेल क्लोथ बैंक धनुषा में 21 दिन करीब 400 थान कपड़ा आ जूता संकलन कयल गेल छै। बैंक के अध्यक्ष राजीव झा, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कलेल आ जिला समन्वय समिति उप प्रमुख दीपक कुमार झा सहितक युवा सबक टोली क्लोथ बैंक के बैनर में आई कपड़ा संकलन केने छल। जनकपुर धाम के शिव चौक जनक चौक होइत माता राजदेवी मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार धरि के मुख्य सड़क के संगे मंदिर पाछा धरि के कपड़ा आ जूता चप्पल दुकान सबसँ कपड़ा तथा जूता संकलन कयल गेल छै। ओहि क्रम में प्रमुख जिला अधिकारी अपन इच्छा अनुसार के कपड़ा जूता चप्पल सहितक वस्तु सब सहयोग कर मैथिली भाषा में आग्रह केने छलनि। करीब 30टा दुकानक व्यापारी सब स्वस्फूर्त रूप में अपन अपन इच्छा अनुसार के कपड़ा बैंक में दान केने छल। संगे ओ सब गरीब विपन्न के लेल शुरू केने अभियान परोपकारी रहल कहैत खुशी समेत व्यक्त केने छलनि। गरीब सबके सहयोग करेला सर अहिलेसम्म घुम्नुभयो यहाँ सहयोग राम्रै पाउनुभएको छ होइन मन भएका धन मात्रै भएर हुँदैन, मन भएको मानिसहरू धनुषामा पर्याप्त छन् हुनेछन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। प्रमुख जिला अधिकारी, प्रमुख सल्लाहकार तथा प्रशासनिक निकाय के प्रमुख लोकनि, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सामाजिक संस्था सबके प्रमुख लोकनि सलाहकार रह जोकर क्लोथ बैंक धनुषा के स्थापना कयल गेल छै। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय के टोली जनकपुर धाम स्थित भूमि सुधार कार्यालय के निरीक्षण केलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह नेतृत्वक टोली आई मिल्स एरिया में रहल भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय अंतर्गत भूमि सुधार शाखा कार्यालय के निरीक्षण केलक अछि। निरीक्षण के क्रम में किछु कर्मचारी अनुपस्थित रहल पाओल गेल अधिकृत शाह बतौलनि अछि। मार्फत आज भूमि सुधार कार्यालय धनुषा निरीक्षण भएको छन्। केही कर्मचारीहरू अनुपस्थित यहाँ पाइए। कार्यालय पनि अहिले भर्खर आइपुग्नु भएको छ। उहाँसँग पनि धेरै कुरा भए। जनताका गुनासाहरू पनि बुझे। केही सहान तारिक या केही कर्मचारीहरू नभएको कारणले जनताहरूले समयमा सेवा पाएको देखिएन, महसुस गरेँ मैले पनि त्यो कुरा जाहिर हुँदैन छ। अरू कुरा थप प्रमाणको लागि अब यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई शीर्षलाई बोलाउनुहुन्छ, त्यसमा छलफल हुन्छ उहाँसँग। उहाँहरू समस्या आफ्नो भन्नुहुन्छ के कारणले ढिलो भएको छ। उहाँ हेर्दाखेरि कर्मचारी अलिक कम जस्तो छ। ओहि क्रम में सेवाग्राही समय में सेवा पाब नहीं सकल उपराग व्यक्त केने छले। निरीक्षण टोली भूमि सुधार अधिकारी रामबाबू मंडल के जिला प्रशासन कार्यालय में बजौलक अछि। भूमि सुधार कार्यालय विशेषकर भूमि मोहियानी संबंधी काज करैत आबि रहल अछि। कार्यालय जमीन हदबंदी, मोही प्रमाण पूर्जा, मोही नामसारी, मोही कटा लगायत के काज करैत आबि रहल अछि। एहि बीच जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा टोली आइए जनकपुर धाम रामानंद चौक स्थित किछु होटल सबके संगे एकटा मिनरल वाटर कंपनी में सेहो अवलोकन केलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा प्रशासकीय अधिकृत दिनेश शाह नेतृत्वक टोली आई रामानंद चौक स्थित विभिन्न नास्ता के दुकान सब आ एवरेस्ट मिनरल वाटर कंपनी में निरीक्षण केलक अछि। तपाईको बजारमा अहाँके बजार में ये पानी बखन आ रहल है, अहाँ अनुगा पत्र मिले कि क्या? मिल है नहीं मिलल है।
एवरेस्ट मिनरल वाटर कंपनी में निरीक्षण टोली के निरीक्षण में अवरोध के ने आप शब्द प्रयोग केला से एगोटे के पकड़ाव समेत कल गेल छल। निरीक्षण के क्रम में म्याद गुजरल पानी प्रशोधित नहीं कक बोतल में लगावला स्टिकर मात्रे परिवर्तन कक फिर से बाजार में बेचित आयल पाओल गेल अधिकृत शाह धारणा रखने छलैन। अपन न्यूज में किछु काल व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रतिनिधि सभा से पारित भेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रीय सभा में पेश। विधेयक के सुधार का आना कांग्रेस और सरकार के 72 घंटा का अल्टीमेटम। डॉक्टर केसी से आमरण अनशन जारी, जीवन रक्षा की मांग करे चिकित्सक सबसे हो रिले अनशन में। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सूचीकृत 272 कंपनी के रोजगारदाता प्रमाण पत्र दिल गेल। प्रदेश 30625 कंपनी। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा से पारित भेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 राष्ट्रीय सभा में पेश कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा के उच्च विचार में प्रतिनिधि सभा से पारित भेल विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक विरोध के बीच विचार कयल जाय तय के लेल पेश भेल छल। प्रतिनिधि सभा में उत्पत्ति भेल विधेयक राष्ट्रीय सभा में अयला सँ राष्ट्रीय सभा के सचिव विधेयक आयल सूचना देबाक आ संबंधित मंत्री से विचार कयल जाय से प्रस्ताव करबाक राष्ट्रीय सभा संचालन नियमावली में व्यवस्था कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा के उच्च विचार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के विरोध के बावजूद राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय प्रस्ताव के शिक्षा मंत्री गिरिराज पोखरेल पेश करे छलैन। शिक्षा मंत्री के रोस्टर में जाय नहीं देब कांग्रेस सांसद लोकनि वेल घेराव केलो पर मर्यादा पालक सब शिक्षा मंत्री पोखरेल के रोस्टम धरि ल गेल छल। राष्ट्रीय सभा के विचार 2 बेर धरि अवरोध केला के बाद तेसर विचार में विधेयक टेबल कयल गेल अछि। अब ओहि विधेयक में राष्ट्रीय सभा सांसद लोकनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराब सकत। राष्ट्रीय सभा के दोसर विचार यह माघ 17 गते बृहस्पति दिन दोपहर 2 बजे फिर से बैसत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रीय सभा में टेबल कयल गेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधार कर फिर से आनंद सरकार के 72 घंटे अल्टीमेटम दिलक अछि। कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रीय सभा में प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता सुरेंद्र राज पांडे सरकार 72 घंटा भीतर सेहो ई विधेयक डॉक्टर गोविंद केसी के मांग अनुसार सुधार कर राष्ट्रीय सभा में फिर से पेश नहीं केला पर संसद बहिष्कार करबाक चेतावनी देलनि। अपन पार्टी के विरोध के बीच राष्ट्रीय सभा के उच्च विचार में एहि विधेयक के टेबल कयल गेल पर हुनक विरोध छलनि। नेता पांडे संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी बीच सरकार बलजब्ती प्रतिनिधि सभा से पारित कयल गेल विधेयक राष्ट्रीय सभा में सेहो पारित कराबऽ चाहल गेल त मान्य नहीं हेबाक पार्टी के अडान सेहो दोहोरने छलनि। यसरी बलजफ्ती जसरी सरकार सदनमा प्रस्तुत भइरहेको छ, प्रतिनिधि सभामा पनि बलजफ्ती गर्यो र आज राष्ट्रिय सभामा पनि बलजफ्ती गर्यो र अब यो संसद पनि यो चाहिँ सरकारको निरीह छायाको रूपमा मात्रै प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ नि यो हाम्रा केही कुराहरू हामीले आज मात्र राखेको भने धेरै पहिलादेखि राख्दै आएको छौँ। 2 गतेको सदनदेखि नै ती कुराहरू भनेको हाम्रो नेताको नाममा रहेका अस्पतालहरू के सङ्घीय सरकार मातहत नरहुन्जेलसम्म हामी संसदीय गतिविधिमा सामेल हुँदैनौँ। संसदमा चाहिँ नि यी अरू अन्य बिजनेसहरू अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भनेर हामीले जुन विरोध गरेका छौँ त्यो विरोध हाम्रो यथावत कायम छ र हामी यो सरकारले पुरै चाहिँ नि जसरी बलजफ्ती यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्दै ल्याउँदैछ, राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्न खोज्दैछ, यो प्रक्रियालाई नै हामी बहिष्कार गर्छौँ र हामी चाहन्छौँ गोविन्द केसीसँग जे सम्झौता भएको थियो त्यो अनुसारको ऐनलाई अझै पनि सरकारलाई मौका छ आफैले सच्याएर चाहिँ फेरि यो 72 घण्टापछि प्रस्तुत गरोस्। नेता पांडे अपन पार्टी के मांग अनुसार पार्टी के नेता सभक नाम में स्थापना कयल गेल 2टा अस्पताल केंद्र सरकार के मातहत रखबाक आ डॉक्टर गोविंद केसी के मांग संबोधन नहीं केला धरि संसद आ संसदीय प्रक्रिया में सहभागी नहीं हेबाक चेतावनी दैत आयल अछि। नेता पांडे संसद सरकार के लाचार छाया के रूप में संचालन कयल गेल कहैत राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा प्रति सेहो असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। आमरण अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसीक जीवन रक्षाक मांग करैत चिकित्सक सब रिले अनशन शुरू केलक अछि। चिकित्सा क्षेत्र के समग्र सुधार के मांग करैत 16हम बेर महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल हाता भीतरे रहल गणेश मान भवन में आमरण अनशन में बैसल वरिष्ठ चिकित्सक केसी के जीवन रक्षाक मांग करैत ओहि स्थान में चिकित्सक सब आइ से रिले अनशन शुरू केलक अछि। नेपाल चिकित्सक संघ के आह्वान में शुरू कयल गेल रिले अनशन आइ भिनसर 10 बजे से शुरू कयल गेल अछि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी के जीवन रक्षा के लेल सरकार के प्रयास कर दबाव देब रिले अनशन शुरू कयल गेल आवासीय चिकित्सक सब धारणा रखलेने छ। उहाँ त एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको व्यक्ति मात्रै हो हैन,
हामी यो सबैजनाको समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सरकारले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो डाक्टर केसीले राख्नुभएका मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरोस्। अनि त्यो देखावटी सम्बोधन मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ ट्रु हुनु पर्यो होइन, उहाँले भनेको अनुसार हुनु पर्यो। किनकि उहाँले भनेको कुरा भनेको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याउनकै लागि, राम्रो परिवर्तन ल्याउनकै लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ सरकारले चाहिँ सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ उहाँको मागहरूलाई पुरा गरोस् र उहाँलाई यस अनसनबाट अनसनलाई तोड्नलाई प्रोत्साहन गरेर अनि उहाँको हामी आवासीय चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण चिकित्सकहरू चिकित्सकको छाता सङ्गठन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनद्वारा यस रिलेसनमा हामी बसिरहेका छौँ र यो नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ उपत्यका चिकित्सक शिक्षण अस्पताल में अब बाहर रहल चिकित्सक सब अपन कार्यरत अस्पताल आ संघक शाखा कार्यालय सब में रिले अनशन शुरू के जानकारी देलन। एमे रिले अनशन शुरू केले पर अस्पताल के ओपीडी सेवा अवरोध नहीं करबाक चिकित्सक सब कहबै छै। मुदा डॉक्टर केसी के माग सुनवाई सरकार तत्काल नहीं केला पर हुनक जीवन रक्षाक लेल अस्पताल के सब सेवा ठप कर बाध्य हेबाक अवस्था आवश्यक बाक से हो संघक अध्यक्ष श्रेष्ठ के चेतावनी अछि। संघ डॉक्टर केसी के ऐसा पहले के आमरण अनशन में से हो संघ दैत आयल अछि। सरकार अपना संघ भेल सहमति विपरीत संघीय संसद राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित करौला के बाद वरिष्ठ चिकित्सक केसी आमरण अनशन के निरंतरता देबाक जनौलनि अछि। मुदा हुनक स्वास्थ्य अवस्था और जटिल बनैत जा रहल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल आमरण अनशन छोड़ डॉक्टर गोविंद केसी के फिर से आग्रह करें। मंत्री पोखरेल संसद पारित करे राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक के स्वागत का आगा बढ़ला पर डॉक्टर केसी के सम्मान हेबाक तर्क से रखलें। राष्ट्रीय सभा आई के विचार में विधेयक टेबल के लाके बाद विधि प्रक्रिया भित्रे रही का पारित करे बाक से स्पष्ट करें। संसदीय विधि आ प्रक्रिया ऊपर बाधा पहुंचावे वाला काज डॉक्टर केसी कर नहीं हेबाक हुनक कहब छलनि। मंत्री पोखरेल डॉक्टर केसी के मूलभूत मांग के समेट कर विधेयक आयल कहैत ओहि में किछ कमजोरी भेला पर संशोधन करैत लजेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि अछि। लिनुपर्दछ, यसमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्दछ, यसलाई अब त कार्यान्वयनमा गएर राम्रो गरेर देखाउनु पर्दछ। त्यसकारणले अनावश्यक ढङ्गको कुरा भएको छ। अनसन फिर्ता लिएर एउटा नयाँ चाहिँ आफ्नै उहाँको सम्मान बढाउने बाटोमा उहाँ आउनु पर्दछ। अरू मुद्दाहरू पनि छन्, मुद्दाहरूको सन्दर्भ उहाँको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा प्रश्न उठ्यो, हामीले इलामबाट यहाँ ल्याएर उपचार गराइराखेका छौँ। त्यसको लागि सरकार एकदम सकारात्मक छ। विधेयकको दृष्टिकोणले संसदबाट सांसदहरूले राखेका विषयवस्तुहरूलाई हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हो, ध्यान दिएका छौँ। राष्ट्रिय सभा पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर हामी राष्ट्रिय सभामा गएका छौँ। राष्ट्रिय सभाको आफ्नो कार्यविधि छ, पद्धति छ, 72 घण्टाको समय छ। त्यसैले अब हामी संशोधन। मंत्री पोखरेल डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के लिए सरकार इलाम से काठमांडू आइन का इलाज कर रहा से स्पष्ट करें। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीतल माघ 6 गते बैसल संवैधानिक परिषद के निर्णय फिर्ता कर संसदीय सुनवाई विशेष समिति के माग कलक। समिति का सिंहदरबार में बैसल बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समिति के प्रतिनिधित्व करबा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान आ पुष्पा भूषाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता के अनुपस्थिति में बैसल बैसार में कयल गेल निर्णय मान्य नहीं हेबाक अड़ान लैत संवैधानिक परिषद में निर्णय फिर्ता कराबऽ माग कयलनि अछि। माघ 6 गते बैसल संवैधानिक परिषद के विचार प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देउबाक अनुपस्थिति में राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायत के 5टा संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। ई निर्णय संविधान आ कानून विपरीत रहला से समिति संवैधानिक परिषद में फिर्ता कर पड़ल कांग्रेस के तर्क अछि। कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता के सूचना नहीं दक संवैधानिक परिषद कहने ई निर्णय मान्य नहीं हेबाक पार्टी अडान रहल सेहो दोहरौने छलनि। ओ संवैधानिक परिषद के निर्णय संविधान एन कानून प्रक्रिया पद्धति के सीधे उल्लंघन केलासँ संसदीय सुनवाई विशेष समिति में आयल एहि सिफारिश ऊपर सुनवाई कर नहीं हेबाक अडान सेहो रखलनि अछि। त्यस्तै पुष्पा भूषाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र माननीय सांसदद्वय जितेन्द्र देव र भीमसेन दास प्रधानले आज त्यो छलफलमा उहाँहरूले चाहिँ अभिलेख मगाउनु भयो। 6 गतेको बैठक हुँदै गर्दा गरिएको पत्राचार आदि इत्यादि सम्बन्धी अभिलेख कहाँ छ, त्यो अभिलेख मगाउनु भयो। तर अभिलेख त्यहाँ कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति के उच्चका विचार में सेहो नेता सब संविधान विपरीत करने निर्णय संवैधानिक परिषद में फिर्ता नहीं भेला पर न्याय के लेल अदालत जेबाक विषय में सेहो परामर्श भेल छल। परामर्श में नेता सब कानूनविद सब संगे आवश्यक परामर्श क आगा बढ़बाक विषय में जोर देने सेहो प्रवक्ता शर्मा जानकारी करौने छथि।
अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सूचीकृत 272 कंपनी के रोजगारदाता प्रमाण पत्र देल गेल। प्रदेश 625 कंपनी। निर्मला हत्याकांड में शंकास्पद बबीता आ रोशनी बम से काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन। अपना सबक चरित्र हत्या कयल गेल कहैत विरोध। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब नेवा के समाचार। चीन सरकार कोटेश्वर कलंकी सड़क विस्तार कर नेपाल सरकार का हस्तांतरण केलक अछि। ललितपुर के खुमलटार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीनिया राजदूत हौ यान्छी सड़क विस्तार कऽ हस्तांतरण केलक अछि। चीन 5 वर्ष लगाकर कोटेश्वर से कलंकी धरि के 8 लेन के 10 किलोमीटर 400 मीटर सड़क विस्तार केने छल। करीब 5 अरब अनुदान सहायता में चीन ई सड़क खंड विस्तार कऽ नेपाल सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। चीन सड़क हस्तांतरण केला लगले प्रधानमंत्री ओली वही सड़क खंड के उद्घाटन केने छलैथ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली सड़क विस्तार कऽ हस्तांतरण केला पर चीन सरकार प्रति आभार व्यक्त केने छलैन। चीन नेपाल के पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क निर्माण के क्षेत्र में बीतल समय से पहुंचाबैत आयल सहयोग के सेहो ओहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली प्रशंसा केलनि। प्रधानमंत्री ओली हिमाल, पहाड़ आ नदी से शुरू भेल चीन संगे के संबंध समस्या सहित रहल सेहो बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली हिमाल, पहाड़ आ नदी से शुरू भेल चीन संगे के संबंध समस्या रहित रहल सेहो बतौलनि अछि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान के सफल बनाबऽ भारत आ चीन दुनू पड़ोसी देश से साथ सहयोग आ समर्थन के एखनो आशा कयल गेल सेहो स्पष्ट केने छलनि। एउटा नमुना सम्बन्धको रूपमा विकास भएको छ, जुन सम्बन्धका बीचमा कुनै प्रकारको सन्देह, कटुता या समस्या केही पनि छैन। छिमेकीका बीचमा यस प्रकारका समस्या रहित सम्बन्ध बहुत दुर्लभ मानिन्छ, जुन सम्बन्ध हाम्रा बीचमा छ। यसर्थ कार्यक्रम में नेपालक लेल चीनिया राजदूत यान्छी नेपाल के विकास में आवश्यक सब किसिम के सहयोग कर चीन सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छले। काठमांडू के 27 किलोमीटर लंबाई रहल रिंग रोड के पहिल खंड चीन सरकार विस्तार करके नेपाल सरकार के हस्तांतरण केने छै। सड़क विस्तार के काज समापन भेल लगले इस सड़क खंड आधुनिक स्वरूप में देखल जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास निर्माण के काज के तीव्रता देव सरकार संपूर्ण रूप में केंद्रित भेल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली विकास निर्माण के काज में विलंब होबऽ नहि देव सरकार हरेक दिन हरेक क्षेत्र में एक कदम आगा बढ़बाक अभियान संचालन कर रहल दावी केलनि अछि। आई चीन सरकार विस्तार कऽ हस्तांतरण केने काठमांडू कोटेश्वर कलंकी सड़क खंड के उद्घाटन करैत विकास निर्माण काज के आगा बढ़ाबऽ सहज वातावरण बना कऽ देव सेहो संबंधित मंत्रालय के कड़ा निर्देशन देलनि अछि। कार्यक्रम में चीनिया राजदूत हौ यान्छी ई सड़क खंड विस्तार के काज में बिजली के पोल हटेबाक लगायत के बहुत समस्या भेल कहल गेल पर प्रधानमंत्री ओली आइंदा एहन किसिम के समस्या आबऽ नहीं देवा माथत के निकाय के सचेत करौने छलनि। ओ सरकार विकास निर्माण काज में तीव्रता देव दुनू पड़ोसी देश चीन आ भारत संगे के संबंध के और मित्रवत बनाकर आगा बढ़ चाहने सेहो स्पष्ट केने छलनि। गतिशीलतालाई कायम राख्न आफ्ना सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्छौँ विकासका कुरामा हरेक दिन एक कदम अगाडि। प्रधानमंत्री ओली जनता के तीव्र आर्थिक विकास के आकांक्षा के संबोधन कर सेहो सरकार वैदेशिक लगानी आने वाला काज के उच्च प्राथमिकता में रखने धारणा रखने छलनि। पशु क्वारेंटाइन के माध्यम से आयात हो वाला अवैध पैठारी के नियंत्रण कयल जयबाक चाही जनकपुर धामक सरोकार वाला सब धारणा रखने अछि। जनकपुर धाम में आइ पशु क्वारेंटाइन कार्यालय जनकपुर धाम आयोजना के सुरक्षा निकाय लगायत सरोकार वाला सब संगे के एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी में वक्ता लोकनि एक दिस पशु में आत्मनिर्भर बनेबाक बाध्यता रहल आ दोसर दिस अवैध पशु पंछी आयात हेबाक समस्या रोकल जयबाक चुनौती रहल धारणा रखने छलनि। पशुमा आत्मनिर्भर तुल्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ पशु क्वारेन्टाइनको माध्यमबाट अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने र योग्य पैठारीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर लाग्ने राजस्व लिएर सहजीकरण गर्नु। कार्यक्रम में पशु क्वारेंटाइन कार्यालय जनकपुर धामक प्रमुख डाक्टर रामचंद्र कापेर, प्राविधिक प्रभाकर लाल कर्ण, धनसाक प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल के डीएसपी सहितक सबके उपस्थिति छलै। सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सूचीकृत भेल 272 कंपनी के रोजगारी दाता के प्रमाण पत्र वितरण केलक अछि।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट काठमांडू में कार्यक्रम के बीच सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सूचीकृत भेल 272 कंपनी के रोजगारदाता सबके प्रमाण पत्र वितरण केलक अछि। बीतल अगहन 11 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सब श्रमिक अनिवार्य पेंशन पेबा कहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा केने छल। ओहि कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश नंबर 3 से मात्र 625 कंपनी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सहभागी होब निवेदन देने छल, जाहिमे से 272 गोटे रोजगारदाता के प्रमाण पत्र देल गेल अछि। कार्यक्रम में मंत्री बिष्ट एहि कार्यक्रम में सूचीकृत होबवला सब रोजगारदाता कंपनी प्रति आभार व्यक्त केने छलनि। ओ सब श्रमिक सबक सुरक्षित आ मर्यादित जीवन यापन के लेल सरकार संचालन में अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण रहल कहित ओहि के कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक आगाँ बढ़ेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। अभियान अवश्य हाम्रो जस्तो देशको लागि नौलो छ, चुनौतीपूर्ण छ। कार्यान्वयनमा हामीले धेरै सावधानीहरू अपनाउँदै अलि मेहनत पनि गर्नु आवश्यकता छ। यो सबै सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट चौधरी ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, जगदम्बा ग्रुप, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, जलविद्युत कंपनी लगायत सबक छोट बड़का उद्योग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में सहभागी भेलासँ अघिल्का दिन में कार्यक्रम प्रभावकारी तरीका से आगाँ बढ़बाक मंत्री बिष्ट के विश्वास छलनि। संसदीय समिति संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई प्रतिनिधि नियुक्ति के लिए सरकार सिफारिश केने अमृत बहादुर राय के नाम अनुमोदन केलक अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के आइ बैसार सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई प्रतिनिधि लेल सिफारिश राय के नाम सर्वसम्मत अनुमोदन केलक अछि। योग्यता क्षमता कार्य योजना मूल्यांकन ककर राय के नाम संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई प्रतिनिधि के लेल सर्वसम्मत अनुमोदन कयल गेल। समितिक सभापति लक्ष्मण लाल कट जानकारी देलनि। बीतल पुष 27 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार राय के संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई प्रतिनिधि के लेल नियुक्त कर सिफारिश केने छल। बहादुर राईलाई प्रस्ताव गरी नेपाल को संविधान को धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई को लागि पठाइएकोमा संसदीय सुनवाई विशेष समिति अनुमोदन केने राय के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई प्रतिनिधि में नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकनि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाक बाकी काज पूरा कर गंभीर नहि भेल कहैत सरकार के आलोचना केलक अछि। संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति के आजुक बैसार में समितिक सदस्य गणेश कुमार पहाड़ी सरकार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाक बाकी काज पूरा कर गंभीर नहीं देखल गेल कहैत सरकार के आलोचना केलनि। ओ सरकारे के कारण इटालियन ठेकेदार कंपनी सीएमसी काज छोड़ि कऽ भागल आशंका सेहो व्यक्त केलनि अछि। सांसद पहाड़ी हचुआक भर में मेलम्ची के पानि दसै आगा अयबाक कहैत झूठ प्रतिबद्धता जनता सोझा व्यक्त केने कहैत खानेपानी मंत्रालय के सचिव गजेंद्र प्रसाद ठाकुर प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलनि। समितिक दोसर सदस्य बहादुर सिंह लामा 5 करोड़ कमीशन मंगला के बाद सीएमसी कंपनी ई आयोजना काजे छोड़ि कऽ भागल समाचार आबि रहल कहैत एकर जवाब देबऽ सेहो सरकार संग मांग केने छल। बैसार में खानेपानी मंत्रालय के सचिव ठाकुर मेलम्ची खानेपानी आयोजना काज में अब विलंब नहीं हेबाक बतौने छलनि। सचिव ठाकुर 14 दिन भीतर ही कंपनी संपर्क में नहीं एला पर ठेक्का समझौता रद्द हेबाक आ स्वदेशी निर्माण कंपनी के परिचालन कऽ ई आयोजना के बाकी काम पूरा करबाक योजना सेहो समिति के जानकारी करौने छलनि। निर्मला हत्याकांड में शंकास्पद बबीता बम आ रोशनी बम किछु मानवाधिकार कर्मी आ संचारकर्मी सब अपना सबक चरित्र हत्या केने कहैत विरोध जनौलक अछि। आइ काठमांडू में दुनू दीदी बहिन पत्रकार सम्मेलन कर अपना सबके चरित्र हत्या करऽ वाला प्रतिवेदन जारी केने कहैत किछु मानवाधिकार कर्मी प्रति आपत्ति जनौलनि अछि। अपना सब संग आ पड़ोसी संग घटना के विषय कोनो जानकारी नहीं लऽ कऽ अपना के डांस बार में काज करऽ वाला के रूप में चित्रण कऽ चरित्र हत्या के काज करबाक काज किछु मानवाधिकार कर्मी सब कहिने कहैत खंडन कर पत्रकार सम्मेलन करऽ पड़ल दीदी बबीता बम बतौने छलनि। ओ अपना निर्मला पंत के 1-2 चोटी घर में बहिन संग भेटलो पर नहीं चिन्हने दावी समेत केलनि अछि। कर्मीले हैन छानबिन गर्ने दोषी निर्दोष छुट्याउने काम राज्य र सरकारको जुटिने देशले राखेको त्यसबाट पनि पुरै ल कुनै केटा मेरो घरमा केटाको देखाइदिनु पर्यो नि अहिलेसम्म ल कुनै मोबाइलमा खैसँग कन्ट्याक्ट छैन ल दिदीदार बिसँग सम्बन्ध छैन खै सम्बन्ध ल्याएको त्यसमा कुनै कन्ट्याक्ट होला बिना कन्ट्याक्टले मान्छे कसरी गुरु घरमा त्यसको छोरासँग सम्बन्ध रिलेसन के भयो भने कन्ट्याक्टबाट आउँछ। बहिन रोशनी बम से हो अपना सब ऊपर चरित्र हत्या कयल गेला से बाध्य भक न्याय मांग काठमांडू आब परल बतौने छलनि। ओही घटनाक सत्य तथ्य बुझ संचारकर्मी सबके सेहो आग्रह केने छलनि।
नचिनेको मान्छे नकिर दुश्मनी छैन बुझिला 14 वर्षको अधिकार कर्मी इन्द्र प्रसाद अर्यालले तिनले प्रतिवेदन पेश गरे जसमा धेरै कुरा झुटा लेखे। तिनले बिना प्रमाण बिना आधार न हामीलाई भेट्यो न मेरा छरछिमेकलाई भेट्यो, स्थानीयलाई सोधेर लेख्यो तिनले भनेका छन् प्रतिवेदनमा। तर चाहिँ तिनले कसै कोनो मानव अधिकार कर्मी सभी घटना विषय में अपना सब संग आ पड़ोसी सब संग पूछताछ नहीं केने हुनका सबके दाबी अछि। दीदी बबीता अपना के प्रहरी 2 बेर कक 22 दिन जेल में राख के पूछताछ केने से हो पत्रकार सम्मेलन में बतौने छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मोरंग सुंदर हरैचा में टिपर के टक्कर से बालिका मृत्यु के बाद स्थानीय वासी आक्रोश। 7टा टिपर और 1टा ट्रक में लगी निषेधाज्ञा जारी किया गया। धनसाक बल्टिया में करेंट लाइक मृत्यु भेल सभक परिवार के 5-5 लाख राहत देबाक ऊर्जा मंत्रालय के निर्णय। घायल के इलाज खर्च दिल जात। वर्षाक वीरगंज में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के शुभारंभ। सब स्थानीय तह में यह अभियान चलेबाक प्रतिबद्धता। धनुषा में सरकारी कार्यालय आ बाजार के अनुगमन जारी। आइयो विभिन्न स्थान के अनुगमन। आ प्रतिनिधि सभा से पारित भेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रीय सभा में पेश। विधेयक के सुधार का आना कांग्रेस और सरकार के 72 घंटा के अल्टीमेटम। अपन न्यूज एखन के लिए लेतबा पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।